तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी का सेट सी कंप्लीट करवाने जा रही हूँ 3 फरवरी के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इनको कंप्लीट करते हैं तो आप 100% श्योर अच्छे नंबर से इस बार स्कोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका आंसर है भक्ति काल। दूसरा है आपका चन्मलिक अर्जुन का अर्थ है, इसका आंसर है आपका शिव। तीसरा है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो इसका आंसर है आपका लोक कला का। पांचवा भारत में छपने वाला पहला अखबार था, इसका आंसर है आपका बंगाल गजट। और छठा रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े डेडेस दिखाते हैं, तो जो नेता होते हैं वो क्या दिखाते हैं जनता को? सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचयिता है, तो इसका आंसर है आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा है जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की डेडेस भी पूर्ण हो चुकी थी, इसका आंसर है आपका फाइल। चौथा है मध्य प्रदेश में डेडेस की गुफाएं सेल चित्रों के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर है खजाना। और पांचवा शब्द कोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेडेस होता है, तो देखिए इसका आंसर ये है आपका खजाना। और देखिए इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और छठे में आपका आएगा प्रबंध काव्य। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहले गुप्तमयी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी आश्वस्त। ठीक है। दूसरी है भारत माता, इसकी जोड़ी है जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है खडेरों की दांडी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी 120 कुवैया सरकारी पत्र, तो ये है आपके औपचारिक पत्र। पांचवी है खंडकाव्य की पंचवटी है। संक्षेपण है आपका पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। ठीक है। और सातवीं है अनुच्छेद लघु निबंध। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला बिहारी सस्सई किस काल की रचना है, तो ये है आपकी रीति काल की। दूसरी मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो यह 56 किस्म की रोटियां पकाने में मशहूर थे। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं, तो ये है आपके पंजाब के। चौथा है कंपनी उम्मीदवार को किसके लिए आधार पर चुनती है, तो इसका आंसर है सव्रत के आधार के ऊपर चुनती है। 10वां रस किसे माना गया है? 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। छठा है रोला छंद में यति कहाँ होती है, तो रोला छंद में यति 11 और 13 मात्राओं पर होती है। युग्म का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है आपका जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या रहेगा?
जोड़ा रहेगा। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। देखिए पहला है, पथेर पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, तो ये असत्य था। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मनु भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है, ये सत्य है। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, ये असत्य है। चौथा है, फ्लैश बैंक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो ये आपका असत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये सत्य है। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, तो ये भी आपका सत्य है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। स्त्री के चरित्र की बनी बनाए धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। शास्त्रीय गायिका से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली हमने आपके लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए आपके पेपर के लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उनको ज़रूर एक बार कंप्लीट करना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले देखिए आपको एक बार इनको पढ़कर ज़रूर जाना है, ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 20। क्वेश्चन नंबर है 21, जिसमें गद्यांश से जिसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है। चलिए इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची खो जाने पर अंक सूची की दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आपको एक लिखना है। और यह है 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है।